दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष रही दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। छोटे भाई के रूप में वो मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी कई कोविड के मुद्दों पर, और इस बीच में ये कह सकता हूँ कि इस 1-1.5 महीने के अंदर मेरी 10-12 बार उनसे फ़ोन में, 2 बार वर्चुअल में, जब सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी कोविड के समय, तो उस समय जुड़ना और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत, तो उन्हें हमने इंगित किया। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे कोई न। वहीं दिवंगत इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से राजनीति में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी भी किसी दल के व्यक्ति का विरोध नहीं किया। हमें उनकी कार्यशैली से सीख लेनी चाहिए। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इच्छाएं तो उनकी यही थी कि लोगों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करी जाए। इच्छा उनकी ये भी थी कि कैसे 2022 में मिशन फतेह कांग्रेस करे, और इच्छा ये भी थी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से अगर बात करी जाए कि वो शायद प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व करने का उन्हें एक बारी अवसर मिल जाए। लेकिन अब ये सारी इच्छाओं को हम सबको मिलकर पूरा करना है। और जो विकासशील, प्रगतिशील जो उनकी सोच थी, नेक सोच थी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक सामाजिक उससे जुड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। उन्होंने हर लोगों के लिए मिलके कार्य करा। तो बस यही हमें सामूहिक तौर से इस प्रदेश में करना है, आगे बढ़ाना है। ये तो कई सारे सपने हैं। ISBT नहीं रह पाया, उनके जीते जी वो स्टेडियम में मैच नहीं हो पाया जो इतना भव्य उन्होंने स्टेडियम बनाया था, और बहुत सारे कार्य थे जो नहीं हो पाए। लेकिन अब आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उनको उनका दायित्व लेना पड़ेगा और सामूहिक तौर से एक प्रयास करना पड़ेगा। सीएम तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित अन्य नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दून हलचल न्यूज के लिए अजय मित्तल की रिपोर्ट। दून हलचल, नजर हर खबर पर।